मोबाइल जो है ये किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। और मैं आपको ईमेल खोल के दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ईमेल खोलता हूँ, ये देखिए दोस्तों लोकेशन नॉट अवेलेबल ये दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो आप लोग देखिए फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे ये देखिए दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोटेक एबीआई चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एक गर्ल सेफ्टी डिवाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेफ्टी हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। इस प्रोजेक्ट में हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जो इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये डिवाइस काम करेगा ESP8266 मॉड्यूल, बजर, साउंड सेंसर, LED और एक पुश बटन के साथ। जब भी लड़कियों को कभी अनसेफ फील होगा तो या तो वो उस बटन को प्रेस कर सकती है या फिर वो डबल क्लैप का यूज़ कर सकती है, जिससे उनके गार्जियन या फिर पेरेंट्स के पास मोबाइल में एक नोटिफिकेशन जाएगा तुरंत, और या तो उसके ईमेल पे या फिर गार्जियन के ईमेल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा। साथ ही ये डिवाइस एक लाउड अलार्म ट्रिगर करेगा ताकि नियर बाई लोग अलर्ट हो सके। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही यूज़फुल प्रोजेक्ट आपको मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे ब्लिंक IoT का। तो दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं IoT क्या चीज़ होता है। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे हम अपने डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें रिमोटली कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लिंक IoT की, जो एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने IoT डिवाइसेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम अपने ESP8266 जैसे डिवाइसेस को ब्लिंक क्लाउड से कनेक्ट करते हैं और ब्लिंक ऐप से यूज़ करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। जैसे ही हम ऐप से बटन प्रेस करते हैं, कमांड क्लाउड के थ्रू डिवाइस तक जाती है और वो एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे LED को ऑन ऑफ करना। इस प्रोसेस के साथ एक रियल टाइम नोटिफिकेशन भी क्लाउड के थ्रू मोबाइल पे आती है। तो दोस्तों यही है ब्लिंक IoT। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ब्लिंक IoT कैसे काम कर रहा है और ये प्रोजेक्ट भी कैसे काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि कोड कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले है डिफाइन ब्लिंक प्रिंट सीरियल। ये ब्लिंक लाइब्रेरी को बताता है कि मैसेज सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिफाइन टेम्पलेट ID, फिर टेम्पलेट नेम और ऑथेंटिकेशन टोकन। ये दोस्तों 3 चीज़ है। ये दोस्तों मतलब जनरेट होता है जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक में लॉगिन करते हैं, उसी तरह हम लोग ब्लिंक के ऐप में लॉगिन करने के लिए ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों ये कैसे जनरेट होगा ये मैं बाद में बताऊँगा। उसका दोस्तों इंक्लूड ESP8266 वाईफाई .h। उसका दोस्तों ये हैज़ इंक्लूड ब्लिंक सिंपल ESP8266.h, इंक्लूड TinyDPS.h, सॉफ्टवेयर serial.h। ये सब दोस्तों लाइब्रेरीज़ हैं। तो जो ESP8266 जो मॉड्यूल है उसके लिए लाइब्रेरी सबसे पहले वाला है ESP8266 वाईफाई .h वाला। उसका दोस्तों ब्लिंक जो ऐप है उसके लिए लाइब्रेरी ब्लिंक सिंपल ESP.266 ये जो है वो वाला है। उसका दोस्तों GPS के लिए लाइब्रेरी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर सीरियल जो है वो एक्चुअली ESP8266 के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। उसका दोस्तों यहाँ पर 4 ऑथेंटिकेशन टोकन, ब्लिंक ऑथेंटिकेशन टोकन जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों एक मतलब एरे है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन टोकन स्टोर किया हुआ है। उसका दोस्तों कांस्टेंट कैरेक्टर SSID एंड पासवर्ड, ये हम लोग का वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड है। उसका दोस्तों कांस्टेंट इंट साउंड सेंसर पिन D2, फिर GPS पिन D5, फिर GPS RX पिन D6, ये सब जो आप लोग देख सकते हैं। ये कौन से पिन को हम लोग मतलब कनेक्ट करेंगे कौन से कंपोनेंट के साथ वो डिफाइन कर रहा है। उसका दोस्तों हम लोग का है क्लैप टाइम, जो कांस्टेंट अनसाइंड लॉन्ग क्लैप टाइम इज 500। मतलब ये दोस्तों 2 क्लैप के बीच का मतलब गैप है जो हम लोगों ने 500 मिलीसेकंड रखा है, मतलब 0.5 सेकेंड। उसका दोस्तों हम लोग जो लास्ट मतलब जो इनिशियल जो क्लैप जो है यहाँ पर अनसाइंड लॉन्ग लास्ट क्लैप जो है वो पहले क्लैप का टाइम स्टोर कर रहा है, मतलब जो है हम लोग उसको मतलब 0 करके रखे हैं। उसका दोस्तों जो इन क्लैप काउंट =0, मतलब इनिशियली क्लैप काउंट 0 रहेगा। उसके बाद दोस्तों बूल LED स्टेट =लो, जो LED का करंट स्टेट है वो ऑन या ऑफ
स्टोर करता है, मतलब जो LED स्टेट है वो LED का करंट स्टेट ऑन या ऑफ स्टोर करता है। उसका दोस्तों यहाँ पर टाइनी GPS, उसका दोस्तों सॉफ्टवेयर सीरियल GPS TX पिन, GPS RX पिन। ये GPS जो है वो GPS ऑब्जेक्ट को बताता है कि जो GPS डाटा हैंडल करेगा। उसका दोस्तों GPS सीरियल जो है वो सॉफ्टवेयर सीरियल ऑब्जेक्ट को बनाता है GPS मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। उसका दोस्तों यहाँ पर डिफाइन V पिन लैटिट्यूड V0, डिफाइन V पिन लॉन्गिट्यूड V1, डिफाइन V पिन LED V2। यहाँ पर दोस्तों जो V पिन लैटिट्यूड है वो लैटिट्यूड के वर्चुअल पिन V0 पे भेजने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों V पिन लॉन्गिट्यूड को वर्चुअल पिन V1 पे भेजने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो V पिन LED है, LED को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वर्चुअल पिन V2 यूज़ कर रहे हैं। ये दोस्तों V1 V2 V0 क्या है, ये दोस्तों मतलब ऐप में जो हम लोग जब सेट करेंगे ऐप या वेबसाइट पे, तो ब्लिंक के वेबसाइट में, तो ये दोस्तों एक पिन है जिसके थ्रू हम लोग मतलब डाटा को सेंड करेंगे, मतलब वेबसाइट पे या फिर सर्वर पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये आप लोग देख सकते हैं सेटअप कोड के अंदर एक कोड लिखा हुआ है। उसका दोस्तों लूप कोड के अंदर एक कोड लिखा हुआ है। तो जो सेटअप कोड के अंदर जो कोड लिखा हुआ है दोस्तों एक बार रन होगा, और जो लूप कोड के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो दोस्तों बार बार रन होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं मतलब इतना बता नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ऊपर से आपको बताता हूँ क्या इसमें है। दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले सीरियल बिगिन 9600, फिर GPS बिगिन 9600, ये दोस्तों बॉड रेट है। उसका दोस्तों वाईफाई को बिगिन कर रहा है। तो सबसे पहले मतलब जैसे हम लोग जो नोड है, हम लोग का जो नोड MCU है उसको जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले वो कनेक्ट करने के लिए कनेक्टेड टू वाईफाई। उसका दोस्तों जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो क्लैप डिटेक्शन बटन प्रेस एंड LED कंट्रोल ये दोस्तों मतलब प्रिंट होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग का है वॉइड लूप के अंदर, जैसे ही मतलब क्लैप काउंट, अगर इनिशियली जो क्लैप काउंट है वो 1 रहेगा, मतलब यहाँ पर दोस्तों जो है मतलब कोड के अंदर ये लिखा हुआ है, जैसे ही मतलब क्लैप काउंट 2 होगा मतलब 2 होगा तो ये क्या करेगा, हेल्प मी आई एम ट्रूडेबल जो मैसेज है उसको मतलब सेंड करेगा ब्लिंक जो ऐप है उसमें, और जो हमारा ईमेल आईडी है उसमें, मतलब थ्रू ब्लिंक ऐप, मतलब ब्लिंक सर्वर के थ्रू। उसका दोस्तों अगर डबल क्लैप हुआ और अगर पैनिक बटन प्रेस हुआ तो सेम चीज़ रिपीट होगा, और अगर डबल क्लैप की जगह सिंगल क्लैप या फिर क्लैप के बीच में डिस्टेंस अगर जो क्लैप के बीच में ड्यूरेशन रहेगा वो अगर हम लोग का मतलब जो 500 मिलीसेकेंड है उससे मतलब ज़्यादा या फिर कम रहे तो फिर वो नहीं काउंट होगा। और दोस्तों अगर मतलब 500 मिलीसेकेंड और डबल क्लैप हो तभी वो सेंड करेगा ये हेल्प मी आई एम ट्रूडेबल करके ये मैसेज। और जो अगर बटन प्रेस हुआ, मतलब जो हम लोग का पुश बटन कनेक्ट करेंगे वो अगर प्रेस हुआ तभी ये मैसेज सेंड करेगा। दोस्तों इस कोड के अंदर ये लिखा हुआ है। उसका दोस्तों ये मतलब GPS के लोकेशन को फाइंड आउट करेगा, मतलब मैच के साथ साथ ये सेंड लोकेशन देखिए दोस्तों, ब्लिंक लॉग इवेंट हेल्प मी आई एम ट्रूडेबल, उसके बाद ही जो सेंड लोकेशन है, इसका मतलब जो लोकेशन है उसको सेंड करेगा। अगर हम लोग बटन प्रेस करते हैं या फिर डबल क्लैप करते हैं, अगर लोकेशन को सेंड नहीं कर पाया तो जो बजर है वो एक सेकंड के लिए बजेगा, और अगर जो लोकेशन को सेंड कर दिया तो बजर जो है 2 सेकंड के लिए मतलब बीप होगा। तो दोस्तों यही है कोड के अंदर, यही लिखा हुआ है। उसका दोस्तों कोड के लास्ट में लिखा हुआ है मतलब जो हम लोग का ब्लिंक राइट V पिन LED, उसका LED PRAM SINT जो डिजिटल राइट LED पिन LED स्टेट जो है वो मतलब LED को ऑन अप करने के लिए हम लोग जैसे बोले थे कि जैसे उसके गार्जियन या फिर पेरेंट्स के पास जैसे मैसेज रिसीव होगा तो LED को ऑन अप करके वो दिखा सकते हैं कि मतलब उसको रिसीव हो चुका है, मतलब पेरेंट के पास वो मैसेज रिसीव हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग ये फंक्शन डाले हैं। तो दोस्तों ये लास्ट वाला जो मतलब जो है कोड है वो हम लोग को इसके लिए डाले हैं LED को ऑन अप करने के लिए। तो दोस्तों यही मतलब था, ऊपर से मैंने आपको दिखाया है कि कोड कैसे काम कर रहा है। अगर आपको पूरा जानना है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों ब्लिंक सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है ब्लिंक टाइप करने के बाद यहाँ पर पहले वाला वेबसाइट में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपसे मतलब ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया होगा दोस्तों तो आप अकाउंट बना लीजिएगा साइन अप पे क्लिक करके। दोस्तों यहाँ पर ईमेल हम लोग एंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसका दोस्तों यहाँ पर मांगेगा फॉर मेकर्स और बिजनेस, आप मेकर्स में क्लिक कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर न्यू टेम्पलेट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाम देना है आपको इमरजेंसी नोटिफायर। उसके बाद दोस्तों आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है ESP8266। उसके बाद दोस्तों डन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेटअप डाटा स्ट्रीम में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर न्यू डाटा स्ट्रीम में क्लिक करना है। फिर वर्चुअल पिन
फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक वी नोट आपको क्लिक कर लेना है नेम पे। यहाँ पर पिन में वी नोट सेलेक्ट करना है, डाटा टाइप में इंटीजर सेलेक्ट करना है, यूनिट में नन जाने देना है, उसके बाद मीन मैक्स ये जैसा है वैसे रहने देना है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों न्यू डाटा स्ट्रीम में क्लिक करना है, फिर से वर्चुअल पिन में क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर v1 लिख लेना है, फिर डाटा टाइप में इंटीजर रखने देना है। उसके दोस्तों यहाँ पर क्रिएट करना है। फिर दोस्तों और एक वर्चुअल पिन हमें क्रिएट करना है दोस्तों यहाँ पर v2। दोस्तों इसको इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर और इसको क्रिएट कर लेना है। उसके दोस्तों इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग चले जाएंगे इवेंट नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर इवेंट में जाके ईट में क्लिक करेंगे। ईट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिएट इवेंट में क्लिक करेंगे। तो दोस्तों पहले इवेंट नेम में हम लोग क्लिक करेंगे इमरजेंसी नोटिफायर। सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेल्प मी। पहला इवेंट रहेगा हेल्प मी। तो ये जो कोड होगा दोस्तों इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपना जो कोड है यहाँ पर जाके आप पहले से देख लीजिए। वहाँ पर आपको जहाँ पर ये हेल्प मी में आपको इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओके दोस्तों पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। नोटिफिकेशन में इनेबल नोटिफिकेशन ईमेल टू डिवाइस ओनर, फिर पुश नोटिफिकेशन टू डिवाइस ओनर। उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग में क्लिक करना है। यहाँ पर 1 आवर रहेगा, उसको 1 सेकेंड में क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रिएट कर देना है। उसके बाद दोस्तों और एक इवेंट क्लिक करना है आपको। यहाँ पर लोकेशन इनवैलिड आपको क्लिक करना है, लोकेशन इनवैलिड। फिर दोस्तों यहाँ पर एक कोड रहेगा, इस कोड को दोस्तों आपको कॉपी करना है और अपना जो कोड है उसमें जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन में जाना है, इनेबल नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना है। उसके बाद ईमेल टू डिवाइस ओनर, उस नोटिफिकेशन टू डिवाइस ओनर और SMS2 आपको इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि SMS नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेटिंग में क्लिक करना है, यहाँ पर 1 सेकेंड में क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों आपको जाना है डिवाइसेस में। फिर दोस्तों यहाँ पर न्यू डिवाइस में क्लिक करना है, फिर टेम्पलेट में क्लिक करना है, फिर टेम्पलेट में इमरजेंसी नोटिफायर इसमें क्लिक करना है, फिर क्रिएट में क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लिंक टेम्पलेट आईडी और इसको ये यहाँ पर कॉपी कर लेना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड में क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों आपको कोड में चले जाना है। कोड में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर पहले वाला 3 लाइन जो आपको दिख रहा होगा, मतलब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो आपको दिख रहा है, उसको आपको यहाँ से इसको यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पेस्ट हो चुका है। फिर आपको कोड को कंपाइल कर लेना है। ये कोड को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हम लोग भूल गए थे दोस्तों, पहले उसको सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर ई डैशबोर्ड में क्लिक करना है। हम लोग दोस्तों यहाँ पर स्विच एक लगाएंगे, वो ये दोस्तों एक स्विच लगाएंगे। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक लेवल और दूसरा लेवल। दोस्तों यहाँ पर स्विच में आपको सेटिंग में क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर चूज डाटा स्ट्रीम में आपको V2 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर कोड में आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग वर्चुअल पिन जो था उसको LED को V2, लैटिट्यूड को V0 और लॉन्गिट्यूड को V1 सेट किए थे। दोस्तों यहाँ पर आपको V2 सिलेक्ट कर लेना है और ऑन वैल्यू 1 और ऑफ वैल्यू 0 सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको शो ऑन ऑफ लेवल क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट आपको क्लिक कर देना है। फिर इसको सेव कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस लेवल में क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको लैटिट्यूड आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको देख लेना है लैटिट्यूड को हम लोग कौन सा वर्चुअल पिन डिफाइन किए थे। लैटिट्यूड को हम लोग V0 वर्चुअल पिन डिफाइन किए थे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको V0 में क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको सेंट्रल अलाइनमेंट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉन्गिट्यूड। दोस्तों यहाँ पर डाटा स्ट्रीम में दोस्तों आपको V1 सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको सेंटर अलाइन कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रिंट होगा दोस्तों, और ये स्विच है। तो दोस्तों ये स्विच हमारा सेटअप हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लोग को
सेव एंड अप्लाई में क्लिक कर देना है दोस्तों। ये स्विच हम लोग का, फिर दोस्तों हम लोग को इसको यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको मतलब यहाँ पर ये V2 दिखा रहा है, मतलब नाम नहीं दिखा रहा है। फिर इसको एड में क्लिक करना है, फिर यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर टाइटल में हम लोग को स्विच लिखना है, इसको स्विच लिख लेना है दोस्तों। इसको सेव कर लेना है दोस्तों। हमारा डैशबोर्ड प्रिपेयर हो चुका है, इसको सेव एंड अप्लाई कर में क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों ये स्विच ऑन ऑफ काम कर रहा है। यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा जो कोड है वो ESP32 में ESP86 में अप्लाई नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर कोड कंपाइल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर डन कंपाइलिंग दिखा रहा है दोस्तों। ये कोड कंपाइल हो चुका है दोस्तों। अब इसको अपलोड कर लेंगे हम लोग ESP8266 मॉड्यूल में। तो चलिए समझ लेते हैं कि मोबाइल में कैसे ब्लिंक को सेटअप करना है। तो प्ले स्टोर सबसे पहले ओपन करके आप ब्लिंक सर्च कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने सेटअप मतलब इंस्टॉल करके रखा है, तो इसीलिए मतलब मेरे को मतलब डाउनलोड करना नहीं पड़ा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ईमेल डालिए। ईमेल डालने के बाद पासवर्ड डालिएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट से ईमेल और पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों लॉगिन कीजिए और उसके बाद ये नोटिफाई में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा इमरजेंसी नोटिफायर, क्योंकि आपने वेब डैशबोर्ड बना चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर कट कीजिए पहले। तो उसके बाद ऊपर दोस्तों कस्टमाइज़ का बटन दिख रहा होगा आपको, तो उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहले सिलेक्ट कीजिए बटन, उसमें आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाइए प्लस वाले आइकन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर V2 में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों साइड में डिज़ाइन में जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटर टाइटल में स्विच लिखिए दोस्तों। स्विच लिखने के बाद हो गया दोस्तों आपका स्विच का सेटअप। उसके बाद दोस्तों इसको कट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए नीचे। उसके बाद दोस्तों फिर से आप जाइए LCD, एक आपको मिलेगा वैल्यू डिस्प्ले, उस पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों डाटा स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए, उसमें क्लिक करके डाटा स्ट्रीम में आप लोग V0 सेलेक्ट कीजिए। पहले V0 में दोस्तों हम लोग का लॉन्गिट्यूड होगा, तो डिज़ाइन में जाइए राइट साइड में। उसके बाद दोस्तों V0 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों डिज़ाइन में जाइए राइट साइड में। उसके बाद इंटर टाइटल में लैटिट्यूड टाइप कीजिए, क्योंकि ये लैटिट्यूड है। उसके बाद दोस्तों आप फिर से जाइए, इसको मतलब सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप फिर से प्लस वाले आइकन में क्लिक कीजिए, नीचे वाले प्लस वाले आइकन में। फिर से आप वैल्यू डिस्प्ले को सर्च कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले है। फिर से उसमें जाइए, फिर से यहाँ पर लॉन्गिट्यूड टाइप मतलब डाटा स्ट्रीम में सिलेक्ट कीजिए। डाटा स्ट्रीम में V2 यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। आप V1 सिलेक्ट कीजिए। V1 सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर लिखिए लॉन्गिट्यूड, मतलब डिज़ाइन में जाकर राइट साइड में यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लिखिए। लॉन्गिट्यूड लिखने के बाद अलाइनमेंट में सेंटर कर दीजिए। सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। मोबाइल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसको क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद ये देखिए दोस्तों मोबाइल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। स्विच में जाके स्विच देखिए प्रेस नहीं हो रहा है, तो स्विच में पहले फिर से जाइए, सेटिंग में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों मोड में स्विच को सिलेक्ट कर लीजिए। उसका दोस्तों क्रॉस कर दीजिए, आपका सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों ये स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। नीचे डिवाइस ऑफलाइन दिखा रहा है, क्योंकि डिवाइस ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। ये था सेटअप मोबाइल वाला। फटाफट देख लेते हैं सर्किट कनेक्शन। तो दोस्तों मैंने सर्किट को यहाँ पर बना लिया है, ये प्रोटियस सॉफ्टवेयर में मैंने बनाया सर्किट को, तो आप भी ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं सर्किट कनेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों ये नोड MCU है, ये GPS मॉड्यूल है, ये साउंड सेंसर है, ये बजर है, ये LED है और ये पुश बटन है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि साउंड सेंसर को हम लोग को D2 के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद जो TX पिन है GPS का उसको D5 के साथ, और जो RX पिन है उसको D6 के साथ। उसके बाद दोस्तों जो बटन पिन है उसको D3 के साथ, और बजर को D7 के साथ, और LED को D4 के साथ। दोस्तों ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो GPS मॉड्यूल है उसका जो RX पिन है वो D6 के साथ, जो TX पिन है उसको D5 के साथ मैंने कनेक्ट किया है। उसका जो साउंड सेंसर है उसका जो यहाँ पर आउटपुट पिन है उसको मैंने दोस्तों D2 के साथ कनेक्ट किया है। उसका दोस्तों D4 जो पिन है उसको मैंने LED के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो D3 पिन है उसको मैंने पुश बटन के साथ कनेक्ट किया है, और जो D7 पिन है उसको मैंने बजर के साथ कनेक्ट किया है। तो सर्किट बहुत सिंपल है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं सर्किट कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं डबल क्लैप कर रहा हूँ, डबल क्लैप करने के साथ साथ जो ये साउंड सेंसर है वो नोड MCU को एक सिग्नल भेज रहा है। वो सिग्नल मतलब जो एनालॉग सिग्नल भेज रहा है उसको नोड MCU एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और उसको ब्लिंक IoT पे सेंड कर दे रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो GPS मॉड्यूल है वो वहाँ से डाटा रीड कर रहा है दोस्तों, जो नोड MCU, और वो डाटा रीड करके ब्लिंक IoT में भेज रहा है। और वो ब्लिंक मतलब डायरेक्ट क्लाउड से, मतलब जो सर्वर है ब्लिंक सर्वर से डायरेक्ट सीधा हमारे जो यूज़र इंटरफेस मोबाइल या फिर वेब
वेबसाइट में अपने डाटा को प्रिंट करा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मेरा GPS मॉड्यूल तो ख़राब हो गया है, लेकिन आप लोग जैसे सर्किट बनाइएगा तो यहाँ ऐसे ही कनेक्ट कीजिएगा तो आपको डाटा वहाँ पर प्रिंट होता दिखेगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये वेब सर्वर है, तो डाटा दोस्तों यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर प्रिंट होगा दोस्तों इस GPS मॉड्यूल के मतलब हेल्प से। उसके बाद दोस्तों जैसे ही साउंड सेंसर में मैं डबल क्लैप कर रहा हूँ तो डबल क्लैप को डिटेक्ट कर रहा है ये साउंड सेंसर। उसके बाद ये डाटा को भेज रहा है नोड MCU में, और दोस्तों ये मेरे को एक नोटिफिकेशन भेज रहा है मेरे मोबाइल पे, मतलब या फिर ये जो वेब डैशबोर्ड मैंने यहाँ पर बनाया है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भेज रहा है, और ईमेल पे भी एक नोटिफिकेशन भेज रहा है कि हेल्प मी आई एम इन ट्रबल, ये करके एक नोटिफिकेशन भेज रहा है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी साथ में प्रिंट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ GPS मॉड्यूल। मतलब नोटिफिकेशन के साथ साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी प्रिंट होगा दोस्तों, आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। और जैसे ही मतलब जो सेंडर है, जो मतलब गार्जियन या फिर जो पेरेंट है, उसके पास जैसे ही मतलब नोटिफिकेशन उसको मिल जा रहा है तो मोबाइल के थ्रू वो यहाँ पर स्विच को ऑन ऑफ करके बता दे रहा है कि मतलब मेरे को नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है। मतलब एक ग्रीन LED मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, वो मतलब दिखाने के लिए कि वो पेरेंट और गार्जियन कि उसको पता पाए कि नोटिफिकेशन रिसीव हो गया है। नहीं तो वो जो मतलब सेंडर है उसको पता नहीं चल पाया कि उसको नोटिफिकेशन मतलब उसके पेरेंट के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो दोस्तों ऐसे ही करके ये सर्किट काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग सेटअप कर लेते हैं सर्किट फटाफट से। तो दोस्तों हमारा ये सर्किट सेटअप हो गया है पूरा, तो आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा कॉम्पैक्ट सर्किट है। ये दोस्तों बजर है, ये इसका 8266 है, ये LED है, और ये साउंड सेंसर है, और ये पुश बटन है दोस्तों इसके साथ हम लोग ये GPS मॉड्यूल भी कनेक्ट कर सकते थे, जो कि मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको प्रिंट करता है, मतलब जो ओरिजिनल लोकेशन हम लोग इससे मतलब फाइंड कर पाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ख़राब हो चुका है, तो दोस्तों इसका यूज़ मैं नहीं करूँगा। लेकिन आपको अगर यूज़ करना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप। कोड में मैं इसको इंक्लूड कर दिया हूँ दोस्तों, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये सर्किट है हमारा। तो दोस्तों जैसे हम लोग इसको पावर कर देंगे, तो पहले इसको पावर दे देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें पावर आ चुका है। सबसे पहले ये कनेक्ट होगा, तो देख लेते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है वाईफाई से। तो दोस्तों आप लोग देखिए, एक चीज़ देखिए, ये मोबाइल जो है ये किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल है मोबाइल। और जैसे हम लोग यहाँ पर पुश बटन या फिर डबल क्लैप करेंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं, बजट बीप कर रहा है, और ये देखिए दोस्तों एक मैसेज आ चुका है हमारे मोबाइल में। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैं क्लैप कर रहा हूँ, डबल क्लैप कर रहा हूँ, तो देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इमरजेंसी नोटिफायर हेल्प मी आई एम इन ट्रबल। और ये दोस्तों लोकेशन इनवैलिड। तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हेल्प मी आई एम इन ट्रबल, ये दिखा रहा है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए हेल्प मी आई एम इन ट्रबल, लोकेशन इनवैलिड। दोस्तों आप लोग देखिए फिर से, ये देखिए दोस्तों हेल्प मी आई एम इन ट्रबल, लोकेशन इनवैलिड, ये करके ये देखिए दोस्तों मेरा पानी करना। और मैं आपको ईमेल खोल के दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ईमेल खोलता हूँ, ये देखिए दोस्तों
लोकेशन नॉट अवेलेबल ये दिखा रहा है। देखिए ईमेल पे आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों लोकेशन भी यहाँ पर लोकेशन नॉट अवेलेबल क्योंकि GPS जो है वो हमारे पास नहीं है, लोकेशन हमारे नहीं दिखा रहा है। जिस तरह से हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो आप लोग देखिए फिर से आपको करके दिखा रहा है। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे दोस्तों इसी ऐप से हम लोग इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। कोई देखिए ये देखिए दोस्तों इसी ऐप पे इस करके हम लोग इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये सर्किट को या फिर जो सिस्टम है उसको बनाते हैं, इस डिवाइस को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे मतलब चीज़ों को कवर किया, मतलब एक भी चीज़ को मैंने स्किप नहीं किया। तो दोस्तों आपको अगर ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में कोई भी फेक वर्क कोई भी फेक प्रोजेक्ट प्रिपेयर नहीं होता दोस्तों। जो भी मिलेगा आपको एकदम रियल और एकदम रियल जो चीज़ मिलेगा। तो दोस्तों ये आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इस जो डिवाइस मैंने डिज़ाइन किया है इसका रेंज कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका रेंज उतना ही होगा, मतलब जब तक मतलब जितना वाईफाई का रेंज है, जो मैंने वाईफाई का SSID और जो पासवर्ड दिया था, मतलब जो मोबाइल से वो ESP8266 कनेक्ट है, उतना ही दोस्तों उस वाईफाई का रेंज जितना होगा उतना ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि ये चीज़ प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल है कि नहीं है, कि इतना तो रेंज मतलब बहुत ही कम रेंज है ये। तो दोस्तों इसका रेंज अगर आपको बढ़ाना है तो आप एक दूसरा मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वो GSM 900 आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक मतलब बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। वहाँ पर दोस्तों एक सिम कार्ड लग जाता है दोस्तों, डायरेक्ट वो सिम कार्ड के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो वहाँ पर रेंज का आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप मतलब जो नोड MCU है वहाँ पर आप आर्डिनो का यूज़ कीजिए, और जो दोस्तों हम लोग IoT से काम करा रहे हैं वो काम GSM मॉड्यूल अकेला कर लेगा। तो दोस्तों रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ही दोस्तों बनाया हूँ। उसका दोस्तों ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं, तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि ब्रेसलेट या फिर जो वॉच है, जो पहनने के वाले आइटम होते हैं, उसमें हम लोग इसको फिट करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ, मतलब इसको अगर कॉम्पैक्ट साइज़ में कर लें तो VLSI का हेल्प करके हम लोग इसको मतलब उस जगह पे फिट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये रियल लाइफ में भी मतलब इम्प्लीमेंट हो सकता है। और दोस्तों इसका ड्यूरेबिलिटी अगर आप बोले दोस्तों, इसका ड्यूरेबिलिटी मतलब जो है वो मतलब एकदम सही रहेगा दोस्तों। अगर आप इसको अच्छे से अगर बनाएं घर पे और अच्छे से इसको सेटअप कर लें तो दोस्तों ये बहुत ही ड्यूरेबल है और एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।